अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम के इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे और इसका पार्ट नंबर 2 है। ये मैंने पार्ट नंबर 1 जो है वो पहले अपलोड कर दिया है, तो उसको पहले देखेगा और फिर ये वाला पार्ट जो है वो देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ वाले ट्रायंगल से। इस वाले ट्रायंगल में दो अननोन है। सबसे पहला अननोन बी है और एक अननोन ए है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मैं अगर देखूँ यहाँ पे मुझे बी और ए निकालना है। ये वाला ट्रायंगल में अगर देखूँ तो यहाँ पे दो अननोन है, बी और ए। जब दो अननोन होते हैं तो इक्वेशन कभी भी सॉल्व भी नहीं हो सकती है, आप इतनी भी ट्राई कर लो। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल मैं इसको फिर से बनाता हूँ, एक काम करता हूँ। ये वाला देखो, ये और ये वाला देखो, तो यहाँ पे सिर्फ ए ही है, मतलब ए दो बार लिखा है तो मसला नहीं है, लेकिन ए एक ही अननोन है। तो देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं ए की वैल्यू को जो है वो यहाँ पे निकालूंगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 का ए, तो ये 2 का ए प्लस का ए का होल स्क्वायर। क्या 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 मैंने स्क्वायर लिख लिख दिया। स्क्वायर में आगे ऐसे कर रहा हूँ मैं। इस बार जो है वो उससे नहीं लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को हर एक चीज जो है वो सही से समझ आए। 2a प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। 36 का स्क्वायर और प्लस का आप कर दो यहाँ पे 27 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप 2a प्लस ए का स्क्वायर करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3a का स्क्वायर। ठीक है, 3a का क्या है, स्क्वायर है। 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर होता है 2025। फिर 3a का स्क्वायर का मतलब कि 9a स्क्वायर। 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। ठीक है, और फिर 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, तो a का स्क्वायर कितने से इक्वल हुआ, a स्क्वायर, यार इसको छोटा कर दो यार, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 डिवाइडेड बाय 9 होता है। 2025 डिवाइडेड बाय 9 होता है आपके पास 225। कितना होता है, 225। तो मैं यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट लूंगा और मैं कर लूंगा a इज इक्वल टू 15 और ये आंसर हो गया। a क्या है, 15 के बराबर है और ये आंसर हो गया। मैं एक मरतबा यहाँ पे आप लोग को लिख के भी दिखा देता हूँ। ये होगा 2a प्लस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये मैं कह रहा हूँ 2a प्लस ए का होल स्क्वायर 35 का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, और मैं आगे कर देता हूँ 27 का स्क्वायर, और फिर आपने खुद ही आगे की सारी वर्किंग जो है वो देख लिया है। मैं यहाँ पे सीधा ये वाला स्टेप एक मरतबा जो है वो यहाँ बताना चाहूँगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगा। रूट का मतलब कि ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे लूँगा, ए का स्क्वायर का क्यूब आ गया और अंडर रूट 225। और जब ये 225 आ गया तो ये स्क्वायर और रूट गया, तो क्या बचा, अंडर 225 और ए की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और इसके अंदर कोई मसले वाली बात ऐसी है भी नहीं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखो अब यहाँ पेन का कलर जो है वो चेंज करते हैं। सही है, अच्छा जी, ये पेन का कलर वहाँ नज़र नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा भाई नज़र, ये आ रहा है, सही है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए तो अब हमें ए की वैल्यू मालूम हो गई कि ये कितनी है, ये आपके पास 15 है। तो यहाँ बताओ बी की वैल्यू निकल जाएगी। सिर्फ मैं बना के दिखाऊंगा, सॉल्व करना आप लोगों का काम है, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया था। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर और आप कर दोगे प्लस जो है वो 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कैलकुलेट करके कि क्या आंसर आ रहा है। अंडर रूट का 60 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा होगा 61.48। कितना आ रहा होगा, 61.8 इसका जो है वो आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 61.8।
ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई बात ऐसी है जो समझ में ना आई हो? यकीनन ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, ठीक है। ये वाली बात हो जाने के बाद जो है मैं इसको जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट करने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। थोड़ा आगे से मुराद है कि पार्ट नंबर बी के ऊपर, इसका पार्ट नंबर बी क्या कहता है। अच्छा जी, अगर ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं पार्ट सी और डी जो है वो इसके पार्ट नंबर 3 में समझा दूँगा, वरना इसी में समझा दूँगा, ठीक है। लेकिन पार्ट बी तक जो है वो करना ही करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो इस वाले क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल है। सबसे पहला ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ही ये छोटा वाला ट्रायंगल भी बना दिया गया। अब फिर से वही वाला मसला आगे खड़ा होता है कि इसके अंदर तो 2 ट्रायंगल है भैया, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा? भाई देखो, सिंपल सी मैं एक बात तुम लोगों को समझाता हूँ ताकि आसानी हो। सही है? इसके लिए जो है वो मुझे स्क्रीन जो है वो छोटी करनी पड़ेगी। सही है? स्क्रीन को मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए मैं इन सबको इरेज़ करता हूँ। रुको, रुको। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं अगर यहाँ पे स्क्रीन को छोटा करूँ और एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाऊँ ताकि समझ में अच्छा आए, तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। सही है? अब 2 ट्रायंगल किस तरह से बन रहे हैं कि एक की हाइपोटेन्यूज डी है, बेस दोनों की 25 है क्योंकि दोनों की शेयर्ड बेस है। एक की बेस क्या है? 4c। ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई अभी तक? एकदम क्लियर है, ठीक है। अब आओ दूसरे वाले ट्रायंगल के ऊपर, मैं इसके ऊपर जो है वो रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये और ये। सही है? तो ये कितना हो जाएगा? ये 7c। ये आपके पास ये आ जाएगा। इसमें आपके पास हाइपोटेन्यूज 39 है, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज आपके पास जो है वो 25 है, ठीक है। इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दो, वैसे तो कोई इसके अंदर मसला होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इससे आगे। सही है? इससे आगे जो बात करनी है वो ये करनी है कि इसको फर्दर कैसे सॉल्व करूँ। ग्रीन वाले को जो है वो मैं ग्रीन वाले से ही सॉल्व करूँगा, समझिए। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताओ कि इसके अंदर सॉल्व क्या होगा। मैं इसको फिर से एक से मैं इसको सेट कर दूँ। ये सही से लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर मैं अगर देखूँ, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। इसके अंदर देखा जाए एक अननोन है, इसके अंदर देखा जाए 2 अननोन है। तो सबसे पहले मैं सी की वैल्यू यहाँ से निकालूँगा, यहाँ पे प्लग इन करूँगा, उसके बाद डी की वैल्यू निकालूँगा। मतलब कि मुझे डी की वैल्यू चाहिए, मुझे सी की वैल्यू चाहिए, है ना? तो सबसे पहले मैं रेड वाले को जो है वो सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, 39 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्लस 49 का सी का स्क्वायर। अब ये हुआ कैसे? ये मत पूछेगा कि ये हुआ कैसे, ठीक है? ये हुआ कैसे ये मत पूछेगा, क्योंकि ये वाली बात जो है वो ये वाली बात तो सबको पता होगी। 7c का होल स्क्वायर, जब 7c का होल स्क्वायर है तो जब ये खुलेगा तो 49c स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास जो c की फाइनल वैल्यू आएगी, मेरे पास जो c की फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 39 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, जो कि 2146 हो जाएगा। इसको जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 49 करेगा, फिर जो वो आंसर आएगा उसको आंसर में प्लग इन करेगा, तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, कभी मेरे पास आ रहा भाई ये समझ में नहीं आ रहा, या ये करके ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर दूँ, अगर 39 का स्क्वायर कितना होता है? 39 का स्क्वायर होता है 1521, 1521, और माइनस 25 का स्क्वायर, जब 25 यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा। 25 का स्क्वायर होता है आपके पास 625, ठीक है। 625 इज इक्वल टू 49c स्क्वायर, 49c स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, 49c स्क्वायर के बाद ये वाला 49 आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिवाइड होने से पहले 1521 माइनस 625 कितना होता है? वो होता है 896। कितना होता है? 896।
6 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है, डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर कर लो। क्या कर लो? सी का स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे? 896 डिवाइडेड बाय 49 आपके पास 18.2 निकलेगा। उसको फिर आप जो है वो रूट में डाल 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 दोगे। क्या करोगे? रूट में डाल दोगे। जैसे कि 896 और ये 49, आपके पास आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 4.27। तो आप इसको कर लो 4 पॉइंट, आपके पास 27 निकल रहा होगा। सही है। तो आप जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास 4.28 निकल रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके पास जो आंसर निकल रहा होगा वो निकल रहा होगा 4.276 इज इक्वल टू सी, है ना। लेकिन आप इसको राउंड ऑफ करके कर दो 4.28। सही है। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4.28। फिर आप जब सी की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4.28 है शायद, है ना। मैं चेक कर लूँगा। 4.28 को मल्टीप्लाई करोगे तो जब आप 4.28 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपका जाएगा 17.12। कितना आ जाएगा? 17.12 जो है वो आपका वैल्यू आ जाएगी इस साइड की। तो मैं एक फिर से नया ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ और बाकी काम आप लोग करोगे। मैं उसमें से एक भी काम जो है वो नहीं करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ इस वाले पेन से मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। सही है। ये ट्रायंगल ड्रॉ हुआ। मैंने बोला कि यहाँ पे आओ, इसकी वैल्यू देखो क्या है, 17.12। ये क्या था? 17.12। और ये आपके पास डी है, ये आपके पास 25 है। इसके अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसमें डी की वैल्यू आराम से जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद वाला पार्ट में अगर देखूं तो इसके बाद वाले पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? अबे भाई, अच्छा, इसके बाद वाला वाला जो पार्ट है वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो समझाऊंगा। अभी पार्ट ए और पार्ट बी तक रखते हैं और इस इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 में मैं इसकी वीडियो का पार्ट नंबर 3 में इसका पार्ट सी और डी जो है वो इंशाल्लाह समझाऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।